दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। आज हम यूपी कॉन 2022 के यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा सेमिनार हुआ है। डॉक्टरों की क्या आगे किस प्रकार की रणनीति बनती है, क्या डॉक्टरों को प्रॉब्लम आती है अपनी कल्चर में, और उन्हें क्या प्रॉब्लम रखती है, उसके लिए क्या सुझाव रखे गए हैं। आप आइए बात करते हैं प्रेसिडेंट सर, क्या नाम है? डॉक्टर शरद अग्रवाल हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट। तो ये जो स्टेट वर्किंग कमेटी मीटिंग होती है, इसके अंदर स्टेट की हम लोग क्वार्टरली मीटिंग करते हैं। ये यूपी स्टेट की मीटिंग है और यूपी स्टेट की मीटिंग डॉक्टर प्रदीप सिंह के अध्यक्षता में हुई है। डॉक्टर प्रदीप सिंह मेरे साथ बैठे हैं। इसमें हमारे हम क्वार्टरली इस मीटिंग को करते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं जो भी डॉक्टर्स की परेशानी होती हैं, जो डॉक्टर्स को अपनी प्रैक्टिस करने में परेशानियाँ आ रही होती हैं, उसकी कोई समस्या होती है, उसके बारे में डिस्कशन कराया जाता है, प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाता है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम भी करते हैं। जो भी नई रिसर्चेज होती हैं या कोई नया, जैसे पहले कोविड था, तो उसके बारे में क्या किस तरह से हम लेटेस्ट एडवांस ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होता है। प्लस यहाँ पे IMA हेडक्वार्टर का हमने एक प्रोग्राम शुरू कराया, आओ गाँव चले, जिसके अंतर्गत सभी ब्रांच से, पूरे 1700 ब्रांच है पूरे देश की, तो उसमें यूपी की भी 90 ब्रांचेज़ हैं। तो उसमें सब ब्रांचेज से कहा गया है कि कम से कम एक गांव को अडॉप्ट करें और उस गांव में जाके कम्युनिटी सर्विसेज, सोशल सर्विस करें रेगुलरली, जिससे गांव को फ़ायदा हो, ताकि IMA की तरफ से प्रयास रहे कि हम सोशल सर्विस में लोगों को आखिरी पंक्ति में बैठे आखिरी व्यक्ति तक को अपनी सेवाएं पहुंचा सकें। जो पैसे नहीं खर्च कर सकता उसको हम निःशुल्क ये सलाह दे सकें। ये सब बातें होती हैं। बाकी यूपी से रिलेटेड जो इशू हैं वो डॉक्टर राजीव गोयल सर, जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर प्रदीप सिंह स्टेट प्रेसिडेंट हैं, बताएंगे कि जो हमारी फायर NOC की प्रॉब्लम है, या हमारी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अब तो सरकार ने मान लिया है, 50 वेट से ऊपर पे लगाया है, ETP STP की प्रॉब्लम है, और कभी कभी रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, ये नगर निगम की टैक्स की प्रॉब्लम है, वायलेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वायलेंस पे कोई एक सेंट्रल एक्ट बनना चाहिए था, तो वो नहीं बन पाया है। ये सब चीज़ों की दिक्कतें हैं डॉक्टरों को समाज के अंदर। ये आपको डॉक्टर प्रदीप सिंह, डॉक्टर राजीव बताएंगे। सर, क्या क्या डॉक्टरों की ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या क्या आपने ज़्यादातर तो रजिस्ट्रेशन दिक्कत ये है कि हम जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं MBBS वाले, दुर्भाग्य ये है कि यूपी के अंदर हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। झोला छाप जो डॉक्टर हैं, जो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट का जो हाई कोर्ट का वो आया था, उसमें ऐसे का हमने उसी के अगेंस्ट गए थे कि झोला छाप को रोका जाए, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो चालू कर दिया, किंतु हम उसमें बिना बात लपेटे नहीं। सर, कहीं ना कहीं जो झोला छाप डॉक्टर हैं, इन पर शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि कसना चाहिए, किंतु हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। झोला छाप जो डॉक्टर हैं, जो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट का जो हाई कोर्ट का वो आया था, उसमें ऐसे का हमने उसी के अगेंस्ट गए थे कि झोला छाप को रोका जाए, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो चालू कर दिया, किंतु हम उसमें बिना बात लपेटे नहीं। सर, कहीं ना कहीं जो झोला छाप डॉक्टर हैं, इन पर शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि कसना चाहिए, किंतु एडमिनिस्ट्रेशन इसमें, आपको ही पता है, आप जहाँ रहते हो, आपके आस पड़ोस कितने बंगाली और वो बैठे रहते हैं, कोई एक्शन, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता, कोई उसमें काम करने को तैयार नहीं है। लॉ गवर्नमेंट के फायर के अस्पताल चलाना, आप देखो फायर के लिए इतने पुराने अस्पतालें बने हुए हैं, वहाँ जगह नहीं है, वो अपनी उनकी दिक्कतें अलग हैं, कहाँ से बड़े शहरों की बात अलग है, वहाँ सीवर का भी है, सब चीज़ है, उसको सब लगाना पड़ता है। ETP भी लगाएगा, STP भी लगाएगा, फायर का बड़ी दिक्कत है, और फिर रजिस्ट्रेशन भी ठीक से नहीं हो पाते हैं। अप्लाई करते हैं वह 500 लोग, तो साल के एंड में मुश्किल से 100 लोगों के रजिस्ट्रेशन आते हैं, पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। तो दिक्कतें चल रही हैं। एक वायलेंस का है, आजकल सब सोचते हैं कि पैसा खर्च कर दिया, हमारा मरीज़ डॉक्टर भगवान बन गया, वो बचा लेगा। मौत और ज़िंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम लोग तो कोशिश कर सकते हैं। हमारे साथ और भी हैं, उनसे बात करते डॉक्टर साहब कि यहाँ पर जो झोला छाप डॉक्टरों के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार से कोई आप मांग रखेंगे कि इन कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो? IMA का हमेशा एक रूल रहा है कि झोला छाप डॉक्टरों को गवर्नमेंट रोके। उसी के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और हमने कहा था झोला छापों को रोका जाए, उसके लिए कुछ एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हम पे रजिस्ट्रेशन इसलिए लगा दिया कि उन्हें तो कंट्रोल कर नहीं सकते थे। उन्होंने कहा क्वालिफाइड का रजिस्ट्रेशन करो, जो रह जाएंगे झोला छाप उन्हें पकड़ लो। हमारा तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन पे हमें बहुत तरह के हरेसमेंट होने लगे, लेकिन झोला छाप वहाँ नहीं रुके। झोला छाप वैसे ही चलती रहे, जो भी सेटिंग उनकी रही उसे चलते रहे, जिसको हम बहुत डिस्करेज करते हैं और हम चाहते हैं झोला छापों को रोका जाए। एक और मैं बात कहूँगा, रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो हम छोटे छोटे अस्पतालों पे बहुत तरह के नॉर्म्स लगाए जाते हैं, चाहे फॉर्म के हैं, फायर के हैं, चाहे पॉल्यूशन के हैं, चाहे फायर के हैं या पॉल्यूशन के हैं, डिफरेंट टाइप के जो भी हमारे ऊपर एक्ट लगाए जा रहे हैं, या नए नए रोज़ CMO और गवर्नमेंट मिलकर नए नए एक्ट हमारे ऊपर लगाते हैं।
उससे हम छोटे अस्पताल वाले डिस्करेज हो रहे हैं। और हो सकता है आने वाले समय में ये छोटे अस्पताल इन सब खर्चों की वजह से और इन सब नॉर्म्स की वजह से सर्वाइव ना कर पाए और इन छोटे अस्पतालों को जो इंडिविजुअल डॉक्टरों से रन हॉस्पिटल हैं उनको बंद करना पड़ जाए। अगर ये हॉस्पिटल बंद हुए तो नुकसान सरकार का नहीं होगा, नुकसान रईस का नहीं होगा, नुकसान गरीब आदमी का जो हमारे पास आता है उसे अगर वो सरकारी अस्पताल में जाने पे पट्टी ना हो तो कम से कम हमारे यहाँ पट्टी कराना पाता है। अगर ये अस्पताल बंद हो गए तो वो गरीब आदमी जो हमारे गवर्नमेंट की सर्जरी ना वो कॉर्पोरेट अफोर्ड कर सकते हैं ना गवर्नमेंट में वो जा सकते हैं, लाइन में लगने लायक नहीं है। वो हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सर्जरी हमारे यहाँ उस गवर्नमेंट की सर्जरी सस्ते रेट पर करा जाते हैं। अगर ये अस्पताल बंद हो गए कहाँ वो सर्जरी होगी, कहाँ एक गरीब आदमी की पट्टी होगी, कहाँ गरीब आदमी बुखार का इलाज होगा। क्योंकि चल रही है एक वायलेंस का है। आजकल सब सोचते हैं कि पैसा खर्च कर दिया हमारा मरीज डॉक्टर भगवान बन गया वो बचा लेगा। मौत और ज़िंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम लोग तो कोशिश कर सकते हैं। हमारे साथ और भी हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब कि यहाँ पर जो झोला छाप डॉक्टरों के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार से कोई आप मांग रखेंगे कि इन पे देखिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो? आईएमए का हमेशा एक रूल रहा है कि झोला छाप डॉक्टरों को गवर्नमेंट रोके। उसी के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और हमने ये कहा था झोला छापों को रोका जाए, उसके लिए कुछ एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हम पे रजिस्ट्रेशन इसलिए लगा दिया कि उन्हें तो कंट्रोल कर नहीं सकते थे। उन्होंने कहा क्वालिफाइड का रजिस्ट्रेशन करो, जो रह जाएंगे झोला छाप उन्हें पकड़ लो। हमारा तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन पे हमें बहुत तरह के हरेसमेंट होने लगे। लेकिन झोला छाप वहाँ नहीं रुके, झोला छाप वैसे ही चलती रहे, जो भी सेटिंग उनकी रही उसे चलते रहे, जिसको हम बहुत डिस्करेज करते हैं और हम चाहते हैं झोला छापों को रोका जाए। एक और मैं बात कहूँगा, रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो हम छोटे छोटे अस्पतालों पे बहुत तरह के नॉर्म्स लगाए जाते हैं, चाहे फॉर्म के हैं, फायर के हैं, चाहे पॉल्यूशन के हैं, चाहे फायर के हैं या पॉल्यूशन के हैं, डिफरेंट टाइप के जो भी हमारे ऊपर एक्ट लगाए जा रहे हैं, या नए नए रोज़ सीएमओ और गवर्नमेंट मिलकर नए नए एक्ट हमारे ऊपर लगाते हैं, उससे हम छोटे अस्पताल वाले डिस्करेज हो रहे हैं। और हो सकता है आने वाले समय में ये छोटे अस्पताल इन सब खर्चों की वजह से और इन सब नॉर्म्स की वजह से सर्वाइव ना कर पाए और इन छोटे अस्पतालों को जो इंडिविजुअल डॉक्टरों से रन हॉस्पिटल हैं उनको बंद करना पड़ जाए। अगर ये हॉस्पिटल बंद हुए तो नुकसान सरकार का नहीं होगा, नुकसान रईस का नहीं होगा, नुकसान गरीब आदमी का जो हमारे पास आता है उसे अगर वो सरकारी अस्पताल में जाने पे पट्टी ना हो तो कम से कम हमारे यहाँ पट्टी कराना पाता है। अगर ये अस्पताल बंद हो गए तो वो गरीब आदमी जो हमारे गवर्नमेंट की सर्जरी ना वो कॉर्पोरेट अफोर्ड कर सकते हैं ना गवर्नमेंट में वो जा सकते हैं, लाइन में लगने लायक नहीं है। वो हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सर्जरी हमारे यहाँ उस गवर्नमेंट की सर्जरी सस्ते रेट पर करा जाते हैं। अगर ये अस्पताल बंद हो गए कहाँ वो सर्जरी होगी, कहाँ एक गरीब आदमी की पट्टी होगी, कहाँ गरीब आदमी बुखार का इलाज होगा। क्योंकि आप जानते हैं सरकारी अस्पताल लाइन बहुत लंबी है, गवर्नमेंट की मजबूरी है क्योंकि लिमिटेड सर्विस है और लाइन बहुत लंबी है। तो हम बीच का एक सेटलमेंट है, वो कॉर्पोरेट में नहीं आता। कॉर्पोरेट ऑलरेडी अगर हम 5 रुपये ले रहे हैं तो कॉर्पोरेट 25 ले रहा है और अगर ये अस्पताल बंद हो गए तो कॉर्पोरेट में लाइन लग जाएगी, कॉर्पोरेट 25 के भी 50 लेगा और हम बेवकूफ़ तरह बैठे रहेंगे क्योंकि हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ ये रजिस्ट्रेशन के नॉर्म्स हम पे ना लगाएं, उन्हें हल्का करा जाए और स्मूथ रजिस्ट्रेशन कराया जाए। पिछले 1 साल से बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उन सब अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन करके दिया जाए। आपने देखा ही हमारे साथ प्रेसिडेंट आईएमए के थे, उन्होंने बोला कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके लिए कोई उत्तर प्रदेश सरकार या कोई सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन जो जेन्युइन होते हैं उनके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ पेश कर दी जाती हैं। और जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ दवाएं देके जो ओरिजिनल डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर मरीज़ आधा रह जाता है। देखना है कि सरकार आईएमए की बात कितनी सुनती है। मोटे मरीज़ हैं वो झोला छाप डॉक्टर के पास जाके अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। जब ये कहीं अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब वो कहीं ना कहीं कठिनाई का सहारा उन्हें लेना पड़ता है। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार इन झोला छाप डॉक्टरों पर कहाँ तक शिकंजा कसेगी। आगरा से आज देखिए कैमरामैन अतुल के साथ रानू दीक्षित की रिपोर्ट।